आज ये 9th क्लास की एक्सरसाइज है 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर हैज। यानी कि इनको हमने दशमलव यूज करनी है, दशमलव लगानी है। जैसे इसमें 36/100 है, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अक्षर के बाद दशमलव आ जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 36/100 2 के बाद दशमलव आ जाएगी, इसमें 0.36, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 1/11 है, 1/11। तो एक को डिवाइड करना हमने 11 से, तो ये तो छोटा है तो पहले दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा दी हमने, फिर यहाँ जीरो लगा दी, फिर भी छोटा रह गया ये, फिर ऊपर जीरो चढ़ा दी, यहाँ पर भी जीरो। तो 11 नीम 99 पे ये गया यहाँ पे। इसमें से घटा दिया हमने, एक आ गया, ऊपर से जीरो उतारी, फिर छोटा रह गया ये, तो ऊपर फिर जीरो चढ़ा दी और यहाँ पर भी जीरो, 11 नीम 99, तो एक फिर बच गया। तो ये 2 बार रिपीट हो गया, इसमें 0.0909। तो इसको हम इस प्रकार, ये बार में आ जाएगा, इसको हम 0.09 का बार लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। अगला है तीसरा, 4 से 1/8, 4 8 32 और 1 33, 33/8। तो 33 को हमें 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, एक बच गया, दशमलव लगा दी हमने, ऊपर से जीरो, 4 एकम 8 एकम 8, तो नीचे बच गए 2, ऊपर से उतारी जीरो, 8 दूनी 16, तो 4 बच गए नीचे, ऊपर से फिर जीरो उतारी हमने, और 8 पंजे 40। तो ये डेसिमल आ गया इसका 4.125, ये मैंने नीचे लिखा भी है, तो ये इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें 3/13। तो 3 को हमने 13 से डिवाइड करना है, तो ये तो पहले छोटा है तो दशमलव लगा दिया हमने, ऊपर यहाँ जीरो रख ली, तो 13 दूनी 26, और फिर यहाँ पे बच गया 4, फिर जीरो उतारी, 13 3 39, फिर एक बच गया, फिर ऊपर से जीरो उतारी, तो ये छोटा रह गया, फिर ऊपर जीरो चढ़ा दी, यहाँ से फिर जीरो उतारी, तो 13 7 91, फिर 9 बच गया, ऊपर से जीरो उतारी, 13 6 78, फिर यहाँ पे 12 बच गया, ऊपर से जीरो, और 13 निमा 117, फिर नीचे बच गए हमारे 3, फिर ऊपर से जीरो उतारी, तो 13 दूनी 26। अब देखो यहाँ से ये रिपीट होने शुरू हो गई, ये दो यहाँ पहले 2 वाली, अब 3 पे गया, फिर जीरो, फिर 7 6, तो ये रिपीट होने शुरू हो गए। अब भाग के द्वारा ये रिपीट होंगे सारे के सारे, तो 13 दूनी 26, फिर 4 बच गए, 13 3 39, और फिर नीचे बच गया 1, तो इसी प्रकार से 100 हो गया, 13 7 91। तो ये रिपीटिंग फॉर्म हो गए यहाँ से 2 3 0 7 6 9 से, तो इसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हमें बार में लिखेंगे 0.230769, यानी कि जहाँ से रिपीट होगा यहाँ से, तो ये इसका ऊपर है बार का निशान आ जाए, इसको बार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2/11, 2 को हमने 11 से डिवाइड करना है, तो 2 छोटा है तो पहले दशमलव लगा देंगे, जीरो रखी यहाँ पे, 11 एकम 11, फिर 20 में से 11 गए, 9 बच गए, ऊपर से जीरो उतार लिया हमने, और 11 8 88, फिर 2 बच गए, ऊपर से फिर जीरो, 11 एकम 11, और फिर बच गया 9, फिर जीरो, तो 11 8 88, तो ये फिर रिपीट हो गया 0.1818, तो इसको हम लिखेंगे 0.18 का बार, तो ये इसका आंसर हो गया। ये तो डेसिमल में लिखा हमने। अगला क्वेश्चन है, इसमें 329/400, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 329/400 के फैक्टर कर दिए, 4 गुणा में 100, 100 की अलग से डेसिमल लगा देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये पूरा कट गया, इसमें डेसिमल के बाद आ गया इसमें, तो ऊपर नीचे बच गया 100, नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो दिया उसने 1/7, 1/7 है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनको, ये जो प्रीमेय संख्या है, इनको बिना भाग दिए, बिना डिवीजन के जिस प्रकार ये लिखा है हमने, इसी प्रकार इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमने लिया 1/7 बराबर है 0.142857, यहाँ पे देखो 2 है
तो हम बोथ साइड के कराएंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीपल, यहाँ भी। फिर अगला निकाल लेंगे 3, 3 से मल्टीपल, 4 से 5 से। तो ये यहाँ लिखा है मैंने, मल्टीपल बोथ साइड बाई 2, 3, 4, 5। जितने भी निकालने हैं ना हमने, उतने ही इनको हम मल्टीपल करते चले जाएंगे। जैसे हमने पहले 2 से मल्टीपल किया इसको 2 से मल्टीपल किया तो 2/7 बराबर, इसको मल्टीपल करेंगे 2 से, हमने इसको मल्टीपल कर दिया। 2 से मल्टीपल करने के बाद में ये आ गया 0.285714। तो ये इसका 2/7 किसके बराबर होगा, इसके। तो इसी प्रकार मल्टीपल बोथ साइड बाई 3, दोनों साइड 3 से गुणा करेंगे हम, यानी कि 1/7 को करना है 3 से गुणा, 3 से गुणा तो 3/7। तो 1/7 की जो वैल्यू दे रखी थी उसने, उसको हमने, या दे रखी उसकी वैल्यू, इसको हमने 3 से गुणा कर दी। तो 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, और इसकी 3 दूनी 6 और 2 ऐसे लगे हो गए 8, 4 3 12, धोखा हो गया यहाँ पे, और 4 3 एकम 3 और 1 ऐसा लगा हो गया। तो ये इसका आंसर आएगा, 3/7 इसके बराबर होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से 4/7 इसके बराबर होगा, 5/7 होगा, तो उसको हम इसको मल्टीपल करते चले जाएंगे सभी के, और सभी के जो आंसर हैं वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अगला इसमें उसने बार वाली संख्या दे रखी है, राइट इन फॉर्म, यानी कि बटे में लिख के दिखानी हमने, क्यू बाई पी बाई क्यू की फॉर्म, यानी कि अंश बटे आर में लिख के दिखाना। तो पहले दिया उसने 0.6 का बार। जो बार वाली संख्या है, यदि एक अक्षर के ऊपर बार है तो उसको 10 माना जाएगा, 2 पे बार है तो 200 हो जाएगा, यानी कि हर बार एक 0 बढ़ती चली जाएगी। जैसे 3 अक्षर पर बार का निशान है तो 1000 माना जाएगा। अब यहाँ पे 6 पे बार है, एक अकेले 6 पे, तो इसको हमें दशमलव के बाद एक अक्षर पर बार है तो बोथ साइड क्या करेंगे, इसको हमें 10 से गुणा करेंगे। देखो x बराबर है, हमने इसको लेट x बराबर है 0.6 का बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर है 0.66। बार का अर्थ होता है 6, यानी कि वो अक्षर बार बार रिपीट है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। इसके बाद है मल्टीपल बोथ साइड बाई 10, 10 से मल्टीपल किया क्योंकि एक अक्षर के ऊपर बार है, तो इसको 10x हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो 10 एज इट इज, और ये हमने ऐसे ही लिख दिया। इसको 10 से गुणा करेंगे, अब यहाँ पर देखो 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये 10 है, एक अक्षर इस साइड में आ जाएगा, ये तो 6.66 डैश डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना हमने, इक्वेशन दूसरी में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10x में से x घटा दिया हमने, और 6.66 का जो बार है इसमें से हमने घटा दिया इसको। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10x में से x का 9x, इसमें से हमने इसको घटा दिया, यहाँ पे 0 आएंगी, 0 0 आएंगी, 0 हमने लिखनी नहीं, तो 6 बच गया हमारा। तो x आ गया 6/9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6/9। इसको हमने 3 पर काट दिया, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड है 0.47। दशमलव के बाद वैसे 2 अक्षर है लेकिन 7 के ऊपर बार है, तो इसको हम 10 से ही मल्टीपल करेंगे। लेट x इज इक्वल टू, ये वैल्यू ले ली हमने 0.47 का बार, मल्टीपल बोथ साइड बाई 10, 10 से मल्टीपल कर देंगे इसको, 10x हो गया, इसको 10 से मल्टीपल कर दिया, ये हमने ऐसे ही रख दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड आई। अब उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन ये घटानी है हमने, तो 10 में से x गया तो 9x बचेंगे, और इसमें से इसको देखो, इसको जब हम 10 से गुणा करते हैं, सपोज करो ये 0.47 है, इसको हमने 10 से गुणा करनी है तो ये आ गया 470, लेकिन दशमलव 2 अक्षर के बाद लगेगी 1 2, तो यहाँ दशमलव आएगी। अब 10 से गुणा करेंगे तो ये 4 दशमलव से इस साइड में आ जाएगा, कूद के ना, तो ये हो गया 4.77, और ऊपर वाला रह गया हमारा एज इट इज 0.47। तो 7 में से 7 गए यहाँ पर तो आ गया 0, और 7 में से 4 गए 3, और 4 में से 0 गई 4। ठीक है, तो ये हो गया 9x बराबर है 4.3, और अब हमने x की वैल्यू चाहिए तो 9 यहाँ मल्टीपल है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ऊपर से दशमलव एक अक्षर के बाद है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दी, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। अगला है इसमें
ये दे रखा है उसने 0.001। अब की बारी दशमलव के बाद तीन अक्षर हैं और तीनों का बार है। तीन पे बार है तो मैंने बताया था तीन जीरो लगा दो और एक एक का, यानी कि इसको मल्टीपल बाई 1000, 1000 से इसको दोनों साइड में गुणा करनी है। इसको 1000 से गुणा कर दी, इसको भी 1000 से गुणा कर दी। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन इसमें सेकंड इक्वेशन होगी। अब सब ट्रैक्ट करना हमने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को। 1000 में से 1000 एक्स में से एक्स घटाना, तो ये हो गया 999 एक्स। अब सेम एज इट इज यहाँ पे देखो, ये है 1000 और यहाँ पर तीन अक्षर के बाद दशमलव, जब इसको गुणा करेंगे तो दशमलव तीन अक्षर इस साइड में कूद का होगा ये, तो ये तीनों अक्षर यहाँ पर आ गए 001। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, जो अक्षर आगे बचेंगे वह भी तो ये बचेंगे 001, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से इसको घटाना है, दशमलव से इस साइड में तो इसमें कुछ है नहीं तो मैंने जीरो लगा दी, और ये सेम एज इट इज है ये लगा दिया। इसमें से ये घटा दिया, ये तो जीरो होगी, यहाँ पे एक आ गया, ये होगी जीरो। तो 999 एक्स बराबर है एक आ गया यहाँ पे। अब 999 बराबर है एक, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 999 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया, तो ये 1/999, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि पी बाई क्यू की जो फॉर्म है ये होगी। अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी इसी प्रकार से है, लेकिन उसने पार्ट अलग से बना दिया। उसने कहा कि कोई वैल्यू है, वो वैल्यू कैसे है 0.9999, यानी कि ये इस प्रकार से। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हमने x के बराबर ले लिया, तो ये x हो गया। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होने के कारण 0.9 का बार लिख दिया हमने। अब एक अक्षर पर बार है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल बोथ साइड बाई 10, 10 से गुणा करेंगे। अब ये हो गया यहाँ पे 10x बराबर है, इसको गुणा करेंगे तो 10 गुणा में 0.9 का बार। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ये जो पहली थी हमने मानी थी वो पहली। अब इसमें से सेकंड में से इसको घटाना है, तो 10x में से x घटा दिया तो क्या बचेगा 9x। अब फिर वही पहले वाली बात आएगी, ये हो गया 10 गुणा में 0.9 गुणा करेंगे तो ये हो गया 90। दशमलव एक अक्षर के बाद तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगी, तो 9 दशमलव के परली साइड में गया, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया कि जो 9 है वो परली साइड में चला जाएगा, तो ये हो गया 9.999। ये बार बार 9 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी 9 है, तो ये ना इस साइड में तो 9 ही बचेगा, लेकिन एक 9 दशमलव से लेफ्ट साइड में कूद जाएगा, ये आ गया। अब इसमें से घटा दो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे बच गया 9। इस साइड में कितना हो गया 9x। हमने x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो 9 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में जाके डिवाइड, 9 से 9 कट गया, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगले जो क्वेश्चन है वो अगली उसमें बार कराएंगे।